हेलो फ्रेंड, कैलकुलस का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यही हम लोग अवकलन का सूत्र पढ़े थे। एक बार फिर से देख लिया जाए, क्योंकि याद करने में दिक्कत होता है, सुनते सुनते याद हो जाएगा। x के पावर n का सूत्र होता है x के पावर n का अवकलन nx के पावर n माइनस 1 होता है। e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। e के पावर माइनस x का अवकलन माइनस e के पावर माइनस x होता है। log x का अवकलन 1/x होता है। रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। और यदि कोई कांस्टेंट राशि आ जाए, जैसे a b c d e या कोई संख्या आ जाए, तो उसका अवकलन शून्य होता है। अब टाइप नंबर 2 की ओर देखते हैं, जो कि बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। उसी तरह से tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी tan x का समान सेक स्क्वायर एक्स है। तो सेक एक्स का जो अवकलन होगा, ये दोनों से मिलकर, दोनों के गुना से मिलकर ये फंक्शन बन जाएगा। यानी सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू tan x। उसी तरह से cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है और cos x का अवकलन, दोनों को फंक्शन मिला देंगे, गुना कर देंगे, cot x इंटू cosec x होगा। टाइप नंबर 3 देखेंगे। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस लगा देना है। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और कॉट इनवर्स में सिर्फ माइनस लगा देना है। एक फंक्शन याद कीजिए, दूसरा खुद याद हो जाएगा। सेक इनवर्स x का अवकलन 1/x√x² माइनस 1 होता है और कॉसेक इनवर्स x में माइनस लगा देना। कल तो ये टोटल बात हम बता चुके थे, आज इस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। इसके अलावा हम आपको रूल बताए थे, तो रूल पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो पहला देखते हैं। कल आपको रूल बताए थे कि यदि अवकलन में जोड़ या घटाव आ जाए तो उसको अलग अलग करके अवकलन किया जाता है। पहला उसी रूल पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कल वाला रूल लिख देते हैं। यदि y बराबर u प्लस भी हो या y बराबर u माइनस भी हो, तो कभी भी अवकलन करेंगे प्लस या माइनस का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसको अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा u का अलग अवकलन होगा, यानी du/dx। यदि क्वेश्चन प्लस रहे तो प्लस करेंगे और फिर v का अलग अवकलन होगा, यानी dv/dx। क्वेश्चन प्लस हो तो यहाँ प्लस करेंगे, क्वेश्चन यदि माइनस हो तो माइनस उतार लेंगे। यही आपका प्लस माइनस यानी पहला रूल पर यही था आपका। इसको टाइप नंबर 1 कर देते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही है कि dy/dx का मान ज्ञात करें। नंबर क्वेश्चन है, y बराबर दिया है ax³
बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डी एक्स है, आपको कल ही बताया था कि जो नीचे रहेगा, जो हर में रहेगा, उसी के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो क्वेश्चन से ही पता चलता है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष इसको अवकलन ज्ञात कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ ax³ बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ bx² बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cx बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx। इसका अवकलन अभी जस्ट रूल बताया है कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ घटाव या कुछ में भी हो तो उसको अलग अलग करके अवकलन किया जाता है। इसका अवकलन अलग कर दिए, डी लग गया, इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है इसको भी, इसमें भी डी लग जाएगा, इसमें भी डी लग जाएगा, इसमें भी डी लग जाएगा। अब कल रूल बताते समय यह भी बताया थे कि जब फंक्शन में कोई कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट क्या है आपको बहुत बार बता चुके हैं कि a b c d e या कोई भी संख्या हो वो कांस्टेंट का काम करता है। तो यहाँ देखिए रूल के अनुसार यहाँ पर कांस्टेंट a है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यानी a बाहर निकल जाएगा तो dx³ बाई dx बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट b है तो b बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x² बाई dx। उसी तरह से यहाँ कांस्टेंट c है, यह भी बाहर निकल जाएगा तो जाएगा आपका dx बाई dx प्लस यहाँ पर कांस्टेंट के सापेक्ष ही डिफरेंशिएट किया गया है। अब यहाँ बात करते हैं कि अब यहाँ कौन सा सूत्र अप्लाई होगा। रूल तो यही था कि जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल देंगे, तो बाहर तो निकाल दिए। तो यहाँ पर देखिए x के पावर n का सूत्र अप्लाई होगा। आपको कल बता चुके थे कि कभी भी किसी फंक्शन का पावर कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, तो x के पावर n का सूत्र अप्लाई होता है। तो x के पावर n का सूत्र क्या होता है? तो nx के पावर n-1, यानी जो ये पावर है यह x के आगे गुना में आ जाएगा और पावर पहले से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ n के वैल्यू 3 है तो 3 गुना में आ जाएगा और पहले से पावर एक कम हो जाएगा। तो 3 है तो एक कम होगा तो 2 हो जाएगा प्लस उसी तरीके से b, यहाँ पर 2 है तो 2 पहले आएगा तो 2x और एक कम करेंगे तो 2x के पावर 1 हो जाएगा प्लस c। और एक बात और ध्यान रखिए, किसी फंक्शन का उसी के सापेक्ष जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो dx बाई dx वैसे भी कैंसिल होकर 1 ही आएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर d का आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि d एक कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आप हमसे यह जरूर पूछ सकते थे कि सर जब d कांस्टेंट राशि है और उसका अवकलन 0 लिए हैं तो यहाँ पर a भी कांस्टेंट था, b भी कांस्टेंट था, c भी कांस्टेंट था, आप इसका अवकलन 0 क्यों नहीं लिए? तो आपको कल ही बता चुके थे कि कभी भी यदि फंक्शन में कांस्टेंट आ जाए और कांस्टेंट फंक्शन से जुड़ा हो तो कांस्टेंट को बाहर निकालकर अवकलन किया जाता है। लेकिन यदि सिर्फ कांस्टेंट राशि हो उसका अवकलन 0 होगा। जैसे सिर्फ का मतलब हो गया आपका, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 हो गया तो 2 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन 2x रहेगा तो यह x के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 बाहर हो जाएगा, इसके बाद अवकलन करेंगे।
तो इसलिए यह कांस्टेंट राशि है, अकेले है, इसका अवकलन शून्य हो जाएगा। इसके बाद इसको सजा कर लिख देंगे तो कितना हो गया आपका 3a(x² जोड़ 2bx जोड़ c गुना 1 = c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीक़ा से इसको बनाना होगा। अन्य क्वेश्चन भी लेकर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लिए, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका 5x² जोड़ 7x - 2 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो रूल वही है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबको पहले x के सापेक्ष अवकलन में चेंज करके लिखेंगे। तो पहले y को अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। फिर 5x² का अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² हो जाएगा। इसी तरह से 7x का अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 7x/dx होगा। और फिर 2 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष d2/dx हो जाएगा। फिर जो पीछे वाला जो क्वेश्चन आपको बताया है उसी के आधार पर यह भी बन जाएगा। तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ 5 जो कांस्टेंट है वो x के साथ जुड़ा हुआ है। तो रूल अभी जस्ट बताया है कि जो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा उसको बाहर निकाल देंगे। उस नियम के आधार पर 5 बाहर निकल जाएगा और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x²/dx बन जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ 7 कांस्टेंट है तो 7 बाहर निकल जाएगा तो dx/dx मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 है तो 2 कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन वह भी अकेले है। तो कभी भी कांस्टेंट फंक्शन अकेले हो तो उसका डिफरेंशिएशन शून्य होता है, तो ये शून्य हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं हम 5। अब यहाँ बात करेंगे कौन सा सूत्र अप्लाई होगा। तो जस्ट पहले बताया था कि कभी भी किसी फंक्शन का पावर कोई भी नंबर हो तो वहाँ पर x के पावर n का सूत्र अप्लाई होगा। यहाँ भी x के पावर n का सूत्र अप्लाई होगा और x के पावर n का सूत्र होता है nx के पावर n-1। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर n के जगह पर 2 है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर देंगे तो यहाँ 2x के पावर 2-1 हो जाएगा। इसीलिए आपको डायरेक्ट बताया था इसको कि यहाँ का पावर डायरेक्ट आगे गुना में आ जाएगा और पहले से पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 2 - 1 = 2x, यानी उसी तरह से x² का हो जाएगा आपका 2x। और यहाँ x को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा। आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए कि y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कैलकुलेट कर लेते हैं तो 5 × 2x = 10x + 7 × 1 = 7। यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके लिए HW होगा, आप घर पे इसको होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 8x² - 5x + 4 dy/dx का मान ज्ञात करना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ फंक्शन दिया है y = sin x + e⁻x + log x। सब फंक्शन को मिश्रण कर दिए हैं, या माइनस भी यहाँ कर सकते हैं।
यही क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो वही सिस्टम है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जिसको सूत्र याद होगा वही एक क्वेश्चन को बना सकता है। पिछले क्लास में पूरा सूत्र बताया था और अभी भी सूत्र आपको बताए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू, इसका भी डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आपको सूत्र आना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, सिर्फ सूत्र लिख देंगे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी जस्ट पहले बताए थे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स कर दिए। उसी तरीके से ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई के पावर एक्स ही होता है। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। डिफरेंशिएट कर दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की ओर आते हैं, जो कि 4 नंबर जो क्वेश्चन बताए थे उसी के बेस पर है, उसी तरीके से बन जाएगा। वैसे आप मौखिक भी इसको बना सकते हैं, तो मौखिक के ऐसे सोल्व तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में मौखिक कोई क्वेश्चन नहीं बनाइएगा ऑब्जेक्टिव को छोड़कर, क्योंकि आप इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे, नंबर उठाना है। यहाँ पर देखते हैं, डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं। 3 है, कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो 3 cos x हो गया, प्लस 4 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 cos x प्लस माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x। आपका पहला क्वेश्चन का 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी आसानी से आप बना सकते हैं। 3 log x हो गया। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, प्लस 4 ई के पावर x का सूत्र क्या होता है, तो ई के पावर x होता है, और प्लस ए के पावर x का सूत्र क्या होता है, ए के पावर x log a। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप खुद से अब बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स। यानी सिर्फ सूत्र लिख देंगे, वही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक जैसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको इसमें से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फंक्शन दिया है y बराबर x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको बीजगणित का सूत्र याद होना चाहिए, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है। एक बात को ध्यान रखिएगा, कहीं कोई लड़का क्या करता है कि इसका होल स्क्वायर करना होता है तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर देगा, पहला का स्क्वायर कर देगा, फिर दूसरा का स्क्वायर कर देगा, तो गलत हो जाता है ऐसे स्थिति में। तो जहां भी होल स्क्वायर दिखाई दे वहां पर होल स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करेंगे बीजगणित का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, y बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बाई एक्स स्क्वायर जोड़ 2। अब इसके बाद इसको अवकलन करेंगे। तब अवकलन करते हैं इसका x के सापेक्ष। अवकलन करने पर इसको अवकलन कीजिए आप, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 बाई एक्स। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, जो पीछे आपको वीडियो में बता चुके हैं। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को कैसे आप बनाइएगा,
तो देखिए 1/x² में x² को ऊपर लेकर आ जाएंगे, अंश में आएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद ये x⁴n के सूत्र पर बन जाएगा। इसलिए dy/dx बराबर क्या होगा, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x⁴n का सूत्र अप्लाई होगा 2x हो जाएगा, प्लस इसको पहले फॉर्म में चेंज करते हैं, 1/x² को लिख सकते हैं x⁻²/dx, और यहाँ 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसलिए dy/dx का मान इसको अब कैलकुलेट कर दिया जाए, 2x प्लस यहाँ x⁴n, यहाँ भी सूत्र अप्लाई हुआ, बार बार आपको बता रहे हैं इस सूत्र का यूज ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको बताया था कि यहाँ जो भी नंबर होगा वह n का काम करेगा, जो कि पहले गुना में आ जाएगा और पहले से एक कम हो जाएगा। तो पहले -2 था, अब एक कम करेंगे यानी -2 और -1 -3 हो जाएगा। यानी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -2x⁻³ इसलिए dy/dx बराबर हो जाएगा 2x प्लस माइनस -2। अब इसको हम अंश में लेकर हर में लेकर आ रहे हैं, अंश में -3 है तो हर में नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2/x³। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर आपको 8 बताए थे उसी पर आधारित क्वेश्चन 9 और 10 है, जो कि आपका HW होगा, आप इसको जरूर बनाइएगा। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है, यह भाग दिखाई दे रहा है कि u/v के रूप में है, लेकिन इसको प्लस माइनस में यानी कि इसको जोड़ प्लस और माइनस में चेंज करके भी बनाया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे 1/2 और 1/3 को ऐड करना हो तो पहले क्या कीजिएगा, पहले इसको एलसीएम लीजिएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 3 3 हो जाएगा और 2 × 1 2 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि इसको अलग अलग करके लिखते हैं। देखिए अलग अलग करके लिख रहे हैं, 3/6 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर देंगे और 2/6 कर दिए, कटा कर देखिए तो 1/2 होगा और यह भी कटाइएगा तो 1/3 आएगा, सेम टू सेम संख्या आएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी हर अकेले हो और अंश में आपको प्लस माइनस बहुत सारा दिया हो तो उसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो उसी रूल के आधार पर इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 4x/x² प्लस है तो प्लस कर देंगे 6/x²। x² और x कैंसिल होगा, एक x बच जाएगा, यानी y बराबर बच गया आपका 4/x और यहाँ बच गया 6/x²। अब फिर देखते हैं इसको x को ऊपर लेके जाते हैं, हो जाएगा आपका 4x⁻⁻1 और यहाँ पर हो जाएगा 6x⁻−2 हो जाएगा। अब यह पावर के रूप में आ गया, तो पावर के रूप में आ गया तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कल ही से आपको बता रहे हैं कि जब भी पावर कोई भी संख्या आएगा तो x⁻n का ही सूत्र अप्लाई होगा। तो यहाँ देखते हैं, अब आपको dy/dx का मान ज्ञात करना था तो पहले यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है 4x⁻−1 को, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x⁻−1/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6x⁻−2/dx। आपको यह भी बताया था कि जब कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को फंक्शन से बाहर निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट 4 आ गया है तो 4 डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, x⁻−1/dx, और उसी तरह से यहाँ 6 कांस्टेंट है तो यह भी बाहर निकल जाएगा तो x⁻−2/dx हो जाएगा। अब यहाँ पर x⁻n का सूत्र अप्लाई कर देंगे, n का वैल्यू -1 है, यहाँ सूत्र अप्लाई कर रहे हैं 4 ×
एक्स के पावर n का जो सूत्र है तो उसमें क्या बताया थे कि जो पावर है n वो पहले आ जाएगा, तो -1 हो गया, और पहले से एक कम हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। 6 यहाँ पर -2 होगा, सॉरी जो का कम है, थोड़ा सा एक बार और ध्यान से देखिएगा। ये x के पावर -1 है तो सूत्र के अनुसार -1 x के पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 x के पावर -2 और -1 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 4 गुना -1 -4 x के पावर -2, यहाँ पर -6 गुना 2 कीजिएगा तो -12 x के पावर -2 और -1 -3 हो जाएगा। अब रूल के अनुसार आप जानते हैं कि जब अंश में पावर निगेटिव हो तो उसको हर में लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x के पावर -2 को जब नीचे लेकर हर में आएंगे तो x² हो जाएगा, और उसी तरह से यहाँ भी पावर जब नीचे लेके आइएगा तो यह भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आसानी से जो भी कॉमन है कॉमन आप ले सकते हैं, तो माइनस दोनों में है माइनस कॉमन हो जाएगा, 4 दोनों में है 4 कॉमन हो जाएगा, और दोनों में x² है x² कॉमन ले ली तो क्या बच जाएगा, -4x² कॉमन लेंगे तो 1 + 3/x, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे का दो जो क्वेश्चन है इसी आधार पर बनेगा, तो वह SW होगा, उसको भी हम लिख देते हैं। उसी क्वेश्चन पर आधारित ये दोनों क्वेश्चन है, सिस्टम वही होगा, अलग अलग करके बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।